डायरेक्ट मैपिंग में जो फिजिकल एड्रेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। वर्ड ऑफसेट, कैश ब्लॉक ऑफसेट एंड टैग। तो जो फिजिकल एड्रेस है वो हमारा 9 बिट का था, ठीक है। तो 9 बिट 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अब हमें इन तीनों की इंडिविजुअली बिट्स पता करनी है कि वर्ड ऑफसेट कितने बिट कंज्यूम कर रहा है, कैश ब्लॉक ऑफसेट कितने बिट का है, टैग बिट कितने बिट का है, ठीक है। तो पहले हम इन तीनों को इंडिविजुअली समझ लेते हैं कि वर्ड ऑफसेट और ये सब होते क्या है। वर्ड ऑफसेट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट प्रोवाइड्स द पोजीशन ऑफ एड्रेस्ड वर्ड विद इन द मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। मतलब मैन मेमोरी ब्लॉक, हमारे पास मैन मेमोरी है जो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, और एक ब्लॉक में कितने वर्ड है हमारे पास? 16 वर्ड, जो हमने अज्यूम किया है ना, प्रीवियस स्पेसिफिकेशन में आई मेंशन देयर। तो 16 वर्ड्स हैं टोटल। अब इन 16 वर्ड को, वर्ड 0, वर्ड 1 ऐसे लेके कितने वर्ड है? वर्ड 16। तो टोटल 15, लास्ट का नंबर 15 आया क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है, फाइन। तो इन 16 वर्ड में से हम कौन से वर्ड को रेफर कर रहे हैं, या इन 16 वर्ड में से टोटल देयर आर 16 डिफरेंट वर्ड। अब इन 16 डिफरेंट वर्ड को एड्रेस देने के लिए, नंबरिंग करने के लिए, हाउ मेनी बाइनरी बिट्स आर सफिशिएंट? तो 16 डिफरेंट वर्ड्स हैं, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। तो 4 बिट्स आर सफिशिएंट टू नंबर दीज 16 वर्ड्स, ओके। तो जो वर्ड ऑफसेट है वो हमारा कितने बिट का हो गया? 4 बिट का। कैसे कि जो p है, हम इसको p बोल रहे थे, p इज इक्वल टू 16 वर्ड। एक ब्लॉक में 16 वर्ड है, 16 वर्ड है, तो इसको p की जगह हमें रख देना है सिंपली 16। और 16 को कैसे लिख सकते हैं? log 2 2 to the power 4। फिर ये 4 आगे आ जाएगा और इधर बचा log 2 base 2, और ये कितना होता है? 1। तो 4 into 1 is 4। तो हमारा वर्ड ऑफसेट आया 4 का। मतलब वर्ड ऑफसेट क्या होता है कि एक ब्लॉक में जितने भी वर्ड्स हैं, ब्लॉक की कुछ साइज होगी। ब्लॉक की साइज कैसे मेंशन होगी? नंबर ऑफ वर्ड्स पर ब्लॉक, है ना। हमारे पास 16 वर्ड है ईच ब्लॉक में। तो इन 16 वर्ड में से किसी भी एक वर्ड को एड्रेस करना है तो हमारे पास कितनी बिट्स होनी चाहिए? 4 बिट्स। जैसे 4 बिट्स से जो मिनिमम नंबर बनता है वो सारी बिट को 0 0 कर दो तो 0 बन जाएगा, और लार्जेस्ट नंबर जो बनेगा वो 15 बनेगा, ठीक है। तो इनके बीच के सारे नंबर आ जाएंगे। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ऐसे करते जाओगे तो सारे पोजीशन पे जब 1 1 आ जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 4 बिट से हम 16 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमारे पास 16 डिफरेंट वर्ड्स हैं एक ब्लॉक में, इसलिए वर्ड ऑफसेट कितना हुआ? 4 बिट का। अब नेक्स्ट है कैश ब्लॉक ऑफसेट। तो कैश ब्लॉक ऑफसेट क्या होता है? कैश ब्लॉक ऑफसेट इट गिव्स द कैश ब्लॉक नंबर विच में लाइकली कंटेन द एड्रेस्ड वर्ड, ठीक है। हम जो डायरेक्ट मैपिंग में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि kth ब्लॉक मैन मेमोरी का कैश मेमोरी के कौन से पोजीशन पे आता है? k mod n पोजीशन पे, ठीक है। तो ये k mod n पोजीशन जो है वो कैश के जितने भी पॉसिबल ब्लॉक हैं उनमें से किसी एक ब्लॉक का नंबर हो सकता है। हमारे पास वहाँ 4 नंबर थे, 4 ब्लॉक थे, तो ये जो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं वो 0 1 2 3 आ सकती हैं, ठीक है। तो कैश ब्लॉक ऑफसेट क्या बताता है कि जो मैन मेमोरी का पर्टिकुलर ब्लॉक जिसका हम कोई वर्ड को मैन मेमोरी में लाना चाहते हैं, ये वर्ड एड्रेस है, बेसिकली एक वर्ड का एड्रेस है ना। तो मैन मेमोरी का कोई ब्लॉक के जिसको हम कैश में लाना चाहते हैं वो कैश के कौन से ब्लॉक में प्लेस होगा, वो कैश के कौन से ब्लॉक में प्लेस होगा, वो हमें कहाँ से पता चलता है? कैश ब्लॉक ऑफसेट। और सिंस कैश ब्लॉक ऑफसेट, तो कैश ब्लॉक कितने हैं? नंबर ऑफ कैश ब्लॉक्स हैं हमारे पास टोटल 4, n इज इक्वल टू 4। तो इन 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, 4 डिफरेंट ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स सफिशिएंट होगी? 2 बिट्स आर सफिशिएंट, ठीक है। इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, log n बेस 2। तो log 2n कितना है? 4 है। टोटल 4 ब्लॉक्स आर देयर इन कैश मेमोरी। तो log 2, 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2, और फिर log, ये 2 आगे आ गया और ये हो गया log 2 बेस 2, ये 1 बन गया, 2 into 1 is 2। तो कैश ब्लॉक ऑफसेट आ गया हमारे पास 2 बिट्स का। अब जो रिमेनिंग बिट्स हुई वो किसकी हो जाएंगी? टैग की। तो टैग कैसे निकाल लेंगे हम? यहाँ पे 9 minus 2 plus 4 that is 9 minus 6 that is 3।
3 बिट का हो गया हमारे पास टैग। तो टोटल सम करो 3 + 2 + 4 9 आ जाएगा, टोटल 9। 4 2 6 6 और 3 9, ठीक है, 9 बिट हो गए। बट हमें पता होना चाहिए टैग बिट होता क्या है। तो टैग बिट को कैसे डिफाइन करेंगे? टैग बिट डिनोट्स द मैन मेमोरी ब्लॉक which is present in that cache memory block। टैग बिट किसको रिप्रेजेंट करता है? मैन मेमोरी के ब्लॉक को, जो कि उस कैश मेमोरी के ब्लॉक में मिल सकता है। इसको हम एक न्यूमेरिकल से अच्छे से समझेंगे कि टैग बिट कैसे होता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? log to m/n, where m/n क्या है? m/n is the number of main memory blocks which are competing for same cache block, हमारे एग्जांपल में m की वैल्यू कितनी है? 32। टोटल 32 ब्लॉक्स है मैन मेमोरी में। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर? 32 ब्लॉक्स आर देयर। एंड कैश में 4 ब्लॉक्स आर देयर। सो m/n कितना आ जाएगा? 32/4, दैट इज 8। तो मैन मेमोरी के 8 डिफरेंट ब्लॉक्स, 8 ब्लॉक्स आर कॉम्पिटिंग फॉर सेम कैश पोजीशन, फॉर सेम कैश ब्लॉक। अब ये देखते हैं कि वो 8 ब्लॉक्स हैं कौन से।